अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का जो हमारा मौजू है, क्या नाबालिग बच्चा नमाज तरावी की जमात करा सकता है या नहीं, नाबालिग बच्चा नमाज तरावी पढ़ा सकता है या नहीं, इंशाअल्लाह रहमान इस पर रोशनी डालेंगे। इससे पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए, तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखेंगे भी, सुनेंगे भी, याद भी रखेंगे और सवाब की नीयत से दूसरों तक भी पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाबालिग बच्चा अगर हाफिज भी हो, वो बालिगों की जमात नहीं करवा सकता। नाबालिग बच्चा अगर हाफिज भी हो तो वो बालिग मर्दों की जमात नहीं करवा सकता। इसी तरह अगर बालिग शख्स है, बालिग बच्चा है और वो बच्चा जो है बालिग मर्दों की जमात करवाना चाहता है, तो उसके लिए शर्त इमामत पाई जाए, यानी जो इमामत की शराइत है वो उसके अंदर पाई जाए, तो फिर वो जमात करवा सकता है। लाजिम नहीं कि वो बालिग है, समझदार है, तो वो अब जमात का अहल हो गया, नहीं, बल्कि उसके अंदर इमामत की शराइत पाई जाएंगी, तब ही वो जो है नमाज तरावी की जमात करवा सकता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो बालिग तो है लेकिन उसके अंदर इमामत की शराइत नहीं पाई जाती, जैसे वो दाढ़ी खशखशी रखता है, या एक मुट्ठी से वो बिल्कुल ही उसकी दाढ़ी नहीं है, या एक मुट्ठी से छोटी रखता है, तो अब ये जमात का अहल नहीं हो सकता। इसी तरह वो नमाज अदा नहीं करता, अब वो तरावी पढ़ाने के लिए उसने अब शुरू की है, तो इस तरह वो नमाज नहीं, तरावी नहीं पढ़ा सकता। तो इसी तरह अगर नाबालिग बच्चा है तो वो मिसाल के तौर पे घरों के अंदर भी तरावी का एहतमाम किया जाता है, तो ये एहतमाम करना तो जायज़, इसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन मर्द हजरात जितने भी होंगे वो पहले फ़र्ज जो नमाज है, यानी ईशा की जो नमाज है, वो मस्जिद में ही अदा करेंगे। फ़र्ज मस्जिद में अदा करें, और आने के बाद अगर आपका कोई बच्चा है और वो नमाज तराविया पढ़ाना चाहता है, घर के अंदर आपने एहतमाम करना है, तो अब आपके घर वाले जितने भी अफराद हैं वो अब नमाज तरावी का एहतमाम घर में कर सकते हैं। यानी नमाज तरावी अगर घर में पढ़ना चाहे तो पढ़ना जायज़ है। अफजल और आला यही है कि मस्जिद में ही तरावी का एहतमाम किया जाए। बरकफ नाबालिग जो बच्चा है, उसके अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी मंजिल पक्की हो जाए या उसका जो डर है वो दूर हो जाए, नमाज तरावी पढ़ाने के हवाले से उसकी हिचकिचाहट दूर हो जाए, तो इसके बहुत सारे और भी ज़राए हैं, तो जिससे उसकी मंजिल पक्की हो जाए या हिचकिचाहट जो मुसल्ला सुनाने में उसको है वो दूर हो जाए। तो नाबालिग बच्चे को इस तरह बहुत से और भी एहतियाती तदाबीरें हैं, बहुत सारे और ऐसे भी जायज़ तरीके हैं जिनके ज़रिए उनकी मंजिल जो पुख्ता की जा सकती है और वो नमाज तरावी का एहतमाम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस हवाले से जितने भी मामलात हैं वो आप सीखें, उसके बाद ही अपनी नमाज़ों को भी बचाएं और अहले महल्ला की नमाज़ों को भी बचाएं। लिहाजा नाबालिग बच्चे को नमाज तरावी नहीं पढ़ानी चाहिए। अल्लाह पाक मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन, बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।